इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुश्तल जून में जो रद्द अमल जाहिर किया, मुल्की तनसीबात और ख़ास तौर पे आर्मी की तनसीबात पे हमला किया गया, क्या ये राइट वे ऑफ प्रोटेस्ट था जिसका एक अरसा से मुतालबा किया जा रहा था? हाँ, अब आप चाहते हैं मैं भी गायब हो जाऊँ? नहीं, आप तज्ज़िया दें सर। मैं ज़रूर इस पे मैं जो सोचता हूँ शायद उससे आप इख्तिलाफ राय रख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि एक तिनके को अगर आप घसीटें, वो अपने हुजूम के साथ क्या घसीटेगा? दो चार मट्टी के जरिए। और अगर आप एक भैंस को घसीटेंगे वो अपने हुजूम के साथ ज्यादा चीजें घसीटेगी। तो सबसे पहले तो ये देखें आपने घसीटना किसको। दूसरी बात, हर शहरी को ये राइट हासिल है कि वो किसी ना किसी पार्टी की हिमायत करे, जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी की आप हिमायत करें, उसको वोट दें, उसके लिए वोट मांगे, ये आपका डेमोक्रेटिक राइट है। अब आपने जो अगली बात समझनी है ना, वो बात समझने के लिए आपको थोड़ी सी अपनी एफिलिएशन, वाबस्तगी जो है उसको थोड़ा, जैसे आपका आर्मी से ताल्लुक रहा है ना पहले, तो आप थोड़ा सा न्यूट्रल करें अपने आप को, उस ताल्लुक से हटें जरा भी। और अभी जो लोग पॉलिटिकल अपना रखते हैं किसी ना किसी से अफिलिएशन, वो जरा न्यूट्रल होकर सोचें, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं समझाता हूं ये माइंडसेट क्या हुआ कैसे। जब मैं छोटा था ना जी, यंग था, वैसे तो अभी भी यंग हूं, लेकिन आपकी एज में था जब, इतना यंग था, तो जिसने 500 रुपया दिया ना पेट्रोल का, डलवा के दिया पाँव, उसी पार्टी के साथ चले गए। पता ही कोई नहीं किसकी रैली है, चले गए। और आप आज भी ये ब्लेंडर्स देखते हैं जब रैलियां होती हैं, तो खास करके मौलाना फजल रहमान की रैलियों के अंदर वो बंदे कहीं बाज़ औक़ात इमरान खान का नारा लगा देते हैं, कोई शऊर नहीं होता, नहीं पता होता, बाज़ औक़ात ना हो जाता है ना, ये आपने देखा है। इसी तरह हम भी ऐसे ही करते थे, निकल जाते थे जिसके साथ मर्जी। अब एक बताएं 16-17 साल के बच्चे को क्या पता इस वक्त डॉलर का रेट क्या चल रहा है, मईशत कहाँ पे है, स्टेबिलिटी कैसे आएगी, वजीर आजम कौन है, वजीर दाखिला कौन है, वजीर कानून कौन है, ये यंग बच्चों को नहीं पता होता। उन्हें एक ही बात पता होता है, रैली पे जाना है, हल्ला गुल्ला करना है। आज मैं साइलेंसर उतार भी दूंगा बाइक का तो मुझे पुलिस नहीं रोकेगी, गुजरते हुए पुलिस वाले को आंखें भी दिखा लेनी है। ये है जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब इनको पता नहीं है कि होना क्या है। अब आप मुझे ये बताएं कि फौजी अदालतों के अंदर जिनके केस लगे हुए हैं, जो पता नहीं वो 30 से ज्यादा केस हैं जो लगे हुए हैं, उनमें जो लोग हैं, एक भी बंदा ऐसा है, एक माइंडसेट ये चल रहा है ना, कह रहे हैं लोग के यार ये एजेंसियों के अपने ही बंदे थे। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये जिनका फौजी अदालतों में केस लगा हुआ, एक भी बंदा ऐसा है जिसके ऊपर ना हक केस लगा हुआ है? नहीं, फुटेज सामने है, सामने फुटेज है ना आपने। अच्छा, एक बच्चा जिसका वॉइस ऑफ अमेरिका में भी वालिदैन उसके इंटरव्यू दे रहे हैं, वो बच्चा कोर्ट कमांडर हाउस के अंदर ऐसे पीटीआई का झंडा लहरा के और वो एग्रेशन दिखा रहा है। अब उसके ऊपर फौजी अदालत में केस चल रहा है। अब आप ये देखें कि उस बच्चे के ऊपर केस चल रहा है। अब आप बताएं कि वो एजेंसियों का बंदा है? नहीं, वो एजेंसियों का बंदा तो नहीं है, वो एक आम शहरी है, वो अपना हक रखता है, लेकिन उसने किया क्या है? अब ये बड़ा बियॉन्ड द लिमिट्स। अब उसने क्या किया है, ये मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप मुझे जवाब दीजिएगा। आप मुझे बताएं कि जो हमारी तनसीबात है, सरकारी हो या आर्मी की तनसीबात को नुकसान पहुंचा, इनको साइड पे रखें। एक बात करते हैं, जो एसेट है आर्मी के, फॉर एग्जांपल टैंक है उनके जहाज हैं, आर्मी के थोड़े, हमारे हैं, हम सबके हैं। अब अगर कि जहाज को कोई नुकसान पहुंचाता है तो हम उसको क्या समझते हैं? वैसे दुश्मन समझते हैं। कोई उसके ऊपर फायर करता है जहाज के ऊपर तो हम उसे क्या समझते हैं? डिक्लेयर करते हैं दुश्मन है भाई। यहीं से तो दुश्मनी का आगाज है भाई। उसने पाक फौज के तैयारे पे हमला कर दिया, पूरी कौम पाक फौज के साथ। बेशक। अब आप मुझे यह बताएं कि जिन्होंने आर्मी की तनसीबात पे हमला किया वो क्या है? दुश्मन है। वो भी दुश्मन सोच के हैं, अपने ही लोग हैं अगर, तो फिर भी सोच उनकी दुश्मन से मिल गई है। अब लेकिन ये पाक आर्मी का भी ज़र्फ है कि जब अभिनंदन भी पकड़ा गया तो उन्होंने चाय पिलाई, ठीक है, और उनको वापस कर दिया और लो अपने लोग हैं, अदालतों में केस लगेगा, लगा है, इंसाफ होगा। और उम्मीद यही की जाती है, दरख्वास्त भी की जाती है कि बच्चे हैं, इनको सबक सिखा के तो इनको माफ कर दिया जाए। मेरी भी रिक्वेस्ट यही होगी इदारों से। लेकिन देखें, काम तो उन्होंने गलत किया है। आज तक जो काम इंडिया की फौज नहीं कर सकी, इंडिया की हद तक कोशिश यही रही। बड़ी दफा उन्होंने कहा जी लाहौर जाकर नाश्ता करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एक जवान हमारे ने दिफा किया पाकिस्तान का, ये काम कर दिया अपने ही लोगों ने। तो अब वो किया तो उन्होंने गलत। अब ये माँ बाप को नहीं पता। अब माँ बाप कह रहे हैं वो तो सिर्फ नारे लगा रहा था। देखें, ठीक है, उनकी बात यहां तक बिल्कुल सही है। नारे लगाना कौन सा जुर्म है? और आप सारी जिंदगी नारे लगाते आए हैं, हम लगाते आए हैं, हमारे माँ बाप लगाते आए हैं। किसी आर्मी के बंदे ने हमें तो नहीं पकड़ा। बेशक। क्यों पकड़ेंगे भाई नारा लगाने से? अब मैं अगर नारा लगाऊं मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद,
या पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, तो इससे आर्मी को क्या मसला भाई? आर्मी को तो कोई मसला नहीं है इससे। लेकिन अगर आप टेंट के अंदर घुस जाएंगे या आप कोई आर्मी की तंसीबात को डैमेज करेंगे और फिर आप जनाब नारे, चाहे उस आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हट के सोचें, आप उधर खड़े हो गए शेर भी करेंगे तो भी आप भाईजान आप गलत कर रहे हैं। अच्छा, फिर बात यहां तक नहीं खत्म होती। मैं ये कहता हूं कि ये एक्शन मैंने जैसे पहले कहा था, तिनके को घसीटना और गाय को घसीटना। अब आप जरा गौर करें, हमारे पॉलिटिकल रैलीज के अंदर, जलसों के अंदर ये होता रहा है, जब आप टूल प्लाजा से गुजरते हैं आप टूल नहीं देते, आप तोड़ फोड़ करते हैं, दरख्त लगे हुए तोड़ देते हैं, पौधे लगे हुए तोड़ देते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कह रहा हूं, तोड़ देते हैं, आप नुकसान पहुंचाते हैं। आपने मेट्रो को तोड़ा, मेट्रो स्टेशन को तोड़ा, उधर तो बेचारा एक गार्ड होता है, 3-4 टिकट बेचने वाले होते हैं या वो रिसेप्शनिस्ट होते हैं आम आवाम के, उन्होंने क्या कहना है आपको? तो वो तो तिनका था। अब आर्मी है, वो तो उधर ही जो है वो काउंटर कर सकते थे इस सिचुएशन को, लेकिन अपने अवाम के ऊपर क्या गोलियां तो नहीं बरसाई जा सकती ना उनको। तो जज्बाती बात भी नहीं कह सकते। क्या ये सियासी तरबियत है? क्योंकि 90 दिन के धरने के दौरान उन्होंने पीटीवी पे हमला किया था, पीटीवी की इमारत को नुकसान पहुंचाया गया था, अब आर्मी की तंसीबात, तो क्या ये वो सियासी तरबियत है जो अरसे से की जा रही है? आप किन, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहता कि सियासी तरबियत ऐसी किसी की होती है, हमें नहीं आज तक नजर आई। कोई भी नहीं किसी को कहता कि यार जाके किसी को तोड़ो, लेकिन ये हजूम ही ऐसा है, हमारी कौम है। और मेरे भाई रश में लगे हुए, लाहौर जाओ, एंटर होने से पहले एक ना एक एम्बुलेंस तुम्हें रश में फंसी हुई मिल जाएगी। ये उसको रास्ता नहीं देते, ये एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते, हजूम बना लेते हैं। और फिर जब ये इकट्ठे होकर निकलेंगे, आप खुद सोचें, इकट्ठे होकर जब ये निकलेंगे तो क्या करेंगे? ताकत का मुजाहरा तो ये करेंगे ही ना कुछ तोड़ फोड़, अपनी हरकत ऐसी वैसी करेंगे ही ना। हमेशा ही इमरान खान ने पुरअमन एहतजाज करने का ही कहा है ना, लोगों को तो वो यही कहता रहा है। इसी तरह नवाज शरीफ ने भी कभी नहीं कहा कि आप तोड़ फोड़ करें। इसी तरह कोई भी पार्टी ये थोड़ी कहती है कि आप तोड़ फोड़ करें। क्यों करेंगे तोड़ फोड़? अपना पाकिस्तान है ना, अच्छा थोड़ी ना लगता है। लेकिन क्या है कि ये लोग जब निकलते हैं तो ये हमारी कौम अभी जो है वो तरबियत के अमल से गुजर रही है, अभी हमने सीखना है। अब आप वेस्ट में देखें, वहां पे जब एहतजाज होते हैं, इतने सिविलाइज एहतजाज होते हैं, पुलिस आपके साथ साथ होती है, आप एहतजाज कर रहे हैं, रोड का एक हिस्सा खाली है, ट्रैफिक नहीं रुक सकती। और यहाँ पे 10-10 दिन ट्रैफिक रुक जाती है। जिन हामला औरतें जो हैं वो वैन्स में ही बच्चों को जन्म दे देती हैं, दिल का दौरा जिनको पड़ा हुआ है वो उधर ही मर जाते हैं। नवाज शरीफ साहब की गाड़ी के नीचे आके बंदा मरा, इमरान खान साहब की गाड़ी के नीचे आके बंदा मरा। भाई ये फैक्ट्स है ना हमारे, तो हमने अभी सीखना है। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि इनकी तरबियत ऐसी है, मुझे ये लगता है कि बहैसियत कौम हम ऐसे ही हैं, जहां पे भी हम निकलेंगे हम तोड़ फोड़ ही करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि ये इस्लामाबाद में निकले या लाहौर में निकले, जहां पे भी निकले यही करना है। अच्छा आसिफ भाई, हमने एक चीज देखी है, जिन लीडरान ने उनको लीड किया, खासतौर पे फैजुल हसन चौहान जीप की डिग्गी पे बैठे हुए थे और नारे लगा रहे थे इमरान खान के और सजून को लीड कर रहे थे, वो तो दूध के दुल्हे बन के पाक साफ होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे मुकदमात से बरी हो चुके हैं। लेकिन जो उनकी सरपरस्ती में नौजवान थे आज फौजी अदालतों का सामना कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि उनको भी वही सेम लीडरान की तरह, जैसे फैजुल हसन और फवाद चौधरी को राइट मिला था, वो भी पाक साफ हो गए, इनको भी मिलना चाहिए, उनको भी माफी तलाफी दिला के खत्म कर दें? एक अदालत तो यहाँ पे होती है ना दुनिया में, एक ऊपर भी अदालत होती है, कुछ फैसले उसके लिए भी छोड़ दें। दूसरी बात यह है कि होगा यही इन लोगों के साथ भी, जैसे मैंने पहले कहा, मेरी दरख्वास्त भी है अदारों से और उम्मीद भी है कि अल्लाह करीम इन पे भी करम करे। बच्चे हैं, हमारे मुल्क के ही बच्चे हैं, कौन सा कोई इंडिया से आए हुए लोग हैं, इधर कहीं हैं, अल्लाह ताला करम करे ये भी बच जाएं, इनको भी माफ़ी मिल जाए, मिलनी चाहिए। और लेकिन जो है वो सज़ा भी ज़रूरी है, क्योंकि सज़ा और जज़ा का आपको पता है कमल है। अब आ जाए कि वो निकल जाते हैं और ये फंस जाते हैं, तो ये कैसे चूज करते हैं अपने लीडर्स को? सबसे पहले तो इनसे पूछा जाए। अब जो कह रहे थे कल को कि हम छीन के लेंगे आज़ादी, वो खुद तो कैद हो गए और 2 दिन कैद होने के बाद आज़ादी उन्होंने मशरूत ले ली है। तो अब ये बच्चे जो हैं वो अंदर ही हैं। तो बात ये है, मैं समझता हूँ इनसे ज़्यादा जो अंदर पकड़े हुए हैं ये लीडरान जो है, इनके सॉफ्टवेयर अपडेट होने चाहिए। जो ये लोगों को इस तरह लेकर निकलते हैं, इनके भी सॉफ्टवेयर अपडेट होने चाहिए। असल में मसला ये है कि लोग अपने लीडर ही गलत चुन लेते हैं। आप ऐसे लोगों को चुन लेते हैं और अनकंडीशनल चुन लेते हैं। क्यों चुन लिया जी फैजुल हसन चौहान को? क्यों चुन लिया? क्योंकि जी सिर्फ इमरान खान साहब ने। यार आप प्रोटेस्ट किया करें, आप इमरान खान साहब के सामने भी प्रोटेस्ट किया करें ना। आप कहें कि इमरान खान साहब वर्कर को दें टिकट, क्यों दिया आपने फैजुल हसन चौहान को?
पार्टी के अंदर रह के आप प्रोटेस्ट करने के नहीं, ये कोई बादशाह थोड़ी है। इसी बादशाह के तो खिलाफ आए थे इमरान खान साहब के, यार ने बादशाह का हमने नहीं कानून रखना, हमने वर्कर को आगे लेके आना है। तो वर्कर को टिकट देना, क्यों ऐसे लोगों को सामने लेकर आते हैं जो कल को जिनकी विकटें गिर जाती हैं, दो ठुडे पड़ते हैं तो वो जनाब कहते हैं कि नहीं। और वर्कर तो इसकी निस्बत आप देखें बहुत सख्त कड़ी सजाएं काट रहे हैं। नौजवानों के साथ एक और ज्यादती हुई है। तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान साहब जैसे बाहर आए, उन्होंने कहा जी हम तो इनके साथ लातल्की का इजहार करते हैं, हमें तो पता ही नहीं ये लोग कौन है। बाकी लीडरान ने भी ऐसे ही किया। तो वो बच्चे यही कहते हैं कि हम तो इनकी वजह से गए हैं, इनको गिरफ्तार किया गया तो हमने जाके ये सारा कुछ किया, तो आज यही हमारे खिलाफ हो गया है। तो क्या ये भी मेरे ख्याल में एक दुरुस्त अमल नहीं? भाईजान उनको उनके माँ बाप नहीं ऑन कर रहे। आप लीडर की बात करते हैं, उनके माँ बाप नहीं उनको ऑन कर रहे। अगर ऑन कर भी रहे हैं तो ये कह रहे नहीं नहीं इसने ये नहीं किया। या तो पूरी तरह ऑन करे ना, कहें आज ही मेरे बच्चे ने जाके उधर फलां जगह पे जहाज था लगा हुआ, उसको तोड़फोड़ की है, फलां कोर कमांडर के घर के अंदर जाके मेरे बच्चे ने तोड़फोड़ की है, मैं ऑन करता हूँ, माफी मांगे। अरे नहीं 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 नहीं, ये नहीं किया उसने तो सिर्फ नारा लगाया था। किसी ने माना है अभी तक? एक भी माँ बाप भी देख रहे हैं ऑन करने वाला, कोई रिश्तेदार नहीं है उनको ऑन करने वाला। क्यों ऐसी हरकतें करते हैं कि आपको ऑन करना ही छोड़ दिया जाए? और फिर ऑन कोई क्यों करे आपको? इमरान खान क्यों ऑन करे उनको, या किसी को भी ऑन करे? आप मुझे आज बताएं, आप शराब बेचना शुरू कर दें, आप नजायज फरोशी करना शुरू कर दें, कल आपका बाप इश्तिहार दे देगा अखबार में कि मेरा बेटा ही नहीं है, मैं लातौलकी करता हूं इससे। रोज छापे मारे पुलिस आपके घर में आपको पूछने के लिए, तो बाप कब तक वो तंग आके कहेगा जी मेरा पुत्र ही नहीं? तो आप क्या लीडर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी वजह से आपको लीडर ने कहा है कि जाके, या तो उसने आपको कहा हो ना कि जाके तोड़े तो आपको ऑन करे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऑन करना भी चाहिए, वो ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। मुझे एक वाकया याद आ गया, बस ये मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। फोत हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, MPA का इलेक्शन कंडक्ट किया था, हार गए थे। उस्मान चौहान साहब, जेलम से उनका ताल्लुक था। तो उस्मान चौहान साहब की रैली थी और किसी ने हवाई फायरिंग की। तो मैं उस वक्त हम उसकी कवरेज कर रहे थे, तो वो बच्चा बीच में आ गया, पुलिस पकड़ के ले गई। जब अंदर गए तो थानेदार ने बताया ना, वो उसको छुड़ाने गए, थानेदार ने बताया कि इन्हें तो फायरिंग की थी। उस्मान चौहान ने कहा इन्हों डकिया रहने दो, ये साडा बंदा ही नहीं। तो ठीक है ना, ऐसे बंदों को डिसऑन करना चाहिए। क्यों ऐसी हरकत करने पे आपको कहता कौन है? अच्छा, इसका आखिरी हाल क्या है? अब जो सियासी मंजरनामा है काफ़ी बिगड़ चुका है, आर्मी के खिलाफ अवाम हुई हुई है जो ज़ाहिर नज़र आ रहा है, क्योंकि ज़ाहिरी नुकसान जो हमें देखने में नज़र आ रहा है इससे ज़्यादा नुकसान हो चुका है। इंटरनेशनल मीडिया पे काफ़ी जगह सही हुई। तो क्या इसका हल है? इमरान खान साहब या पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा होकर बैठना चाहिए, सियासी तरबियत करनी चाहिए, या ISPR का जो अदारा है वो तहलको आमा का अदारा है, उनको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवाम से कोई बात करनी चाहिए? हल क्या है? टेबल हल है, टेबल पे बैठें, बात करें, और इलेक्शन हल है। इलेक्शन होगा और जब वाज़े बर्तरी किसी को मिले उसको एक्सेप्ट करें, हुकूमत को चलने दें। पॉलिटिकल हल ही होना चाहिए और टेबल टॉक से हल निकलना चाहिए। बदले की सियासत को छोड़ें। ये बदले की सियासत में नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े अरसे तक मुलव्वस थे, एक दूसरे से बदले लेते थे, फिर वो सेटल डाउन हो गए। खान साहब आ गए, खान साहब ने वो काम दोबारा से शुरू कर दिया, फिर वो एक आज़ लगी, अब ये भी सेटल डाउन होते हैं। एक और जमात आ रही है, फिर ये सारे उसके फिर तो कटे हैं।